हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो डीएनए से आरएनए बनने का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बाद जो आरएनए बन चुका होता है उस आरएनए को कैसे फंक्शनल आरएनए और बनाया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर आरएनए फिर प्रोटीन बनाने में मदद करे, तो उसका एक प्रोसेस होता है जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। ट्रांसक्रिप्शन पे अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो इसके पहले के वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है इस चैनल पे, मैं इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप आगे देख सकते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग इज द चेंजेस फ्रॉम इमेच्योर आरएनए टू मैच्योर आरएनए। ठीक है, तो एमआरएनए क्या होता है? एक मैसेंजर आरएनए है जो कि एक मैसेज लेके जाता है डीएनए का कि उसे क्या कौन सा प्रोटीन की जरूरत है, उसे बॉडी में कौन सी प्रोटीन बनानी है और उस प्रोटीन से वो कौन सा फंक्शन करना चाहता है। तो यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए है वो पहले जो बनता है वो इमेच्योर होती है, फिर वो मैच्योर एमआरएनए बनेगा। इसका तो डेफिनेशन होगा, तो ओरिजिनली ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए आर कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स और HNRNA heterogeneous nuclear RNA, they are biologically inactive। कैसे होते हैं? तो inactive होते हैं and they are having and eukaryotes are having exon as well as introns। जो exons होते हैं वो कोडिंग रीजन्स होते हैं जहां पे न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होंगे वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बनाएंगे, वो कोड करेंगे। और जो इंट्रॉन्स होते हैं वो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, वहां के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कोई कोड नहीं करते, वो कोई प्रोटीन बनाने में मदद नहीं करेंगे। सो देयरफॉर HNRNA अंडरगोज सर्टेन एक्सटेंसिव चेंजेस टू बिकम फंक्शनल। तो HNRNA में आप एक प्रॉपर मैकेनिज्म हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, जहां पे ये बिल्कुल इमेच्योर से मैच्योर बन रहा है। First of all, we are going to see of the prokaryotes that processing of mRNA in prokaryotes। हमें पहले चीज याद रखना है कि prokaryotes में absence of nuclear mRNA होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से क्या होगा कि जो प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का, वो पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में ही होगा। तो यहाँ पे जो mRNA बनेंगे इसे न्यूक्लियस से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। तो ये वाले जो एमआरएनए होंगे वो फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड होंगे, मतलब वो फुल्ली फंक्शनल होंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए बिकॉज द प्रोटीन कोडिंग रीजन इज स्मूथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन। इसमें इंट्रॉन और एक्सॉन वाला कोई सीन नहीं होता। सो इन प्रोकैरियोट्स वी आर गोइंग टू सी हाउ इट इज। So this one is the prokaryotic mRNA। Over here there is the ribozyme binding site, क्योंकि ट्रांसलेशन जो होगा वो राइबोसोम पे ही होगा, तो प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री हमें पता है राइबोसोम होता है। तो जो राइबोसोम होगा उसी पे ये जाके अटैच हो जाएगा। तो एक चीज हमें पता है कि एक तरफ होता है 5' एंड और दूसरी तरफ 3' एंड, 5' to 3'। तो एमआरएनए भी उसी तरह से होंगे। ये वाले जो है ये लीडर सीक्वेंस इसको बोला जाता है, जो जाके लीड करता है इस पर्टिकुलर एमआरएनए को, पूरे के पूरे एमआरएनए को, और वो राइबोजाइम बाइंडिंग पे बाइंड करवाएगा। यहाँ पे जो साइड दिख रहा है इसे बोल रहे हैं स्टार्ट कोडोन, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है ताकि आपको ये समझ में आए कि यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो स्टार्ट कोडोन AUG मिथ्योनीन आता है। कौन कौन सा आएगा? मिथ्योनीन। ठीक है, और ये वाला जो सीक्वेंस है ये वाला बीच में, तो ये कोडिंग सीक्वेंस है और प्रोटीन कोडिंग रीजन है। यहीं पे न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं जो कि यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने में मदद करेंगे। ओवर ईयर अब प्रोटीन जब बनना है वो तो पर्टिकुलरली बन चुका है, तो एक स्टॉप कोडोन भी आएगा जो इस पर्टिकुलर एमआरएनए को रोकेगा कि आगे प्रोटीन नहीं बनाना है। तो वो स्टॉप कोडोन हमें यहाँ पे 3 तरह के दिखेंगे, UAG, UGA और UAA। सो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद एक लास्ट में आ जाएगा, तो ये लास्ट में टेलर और नॉन कोडिंग सेगमेंट होंगे जो यहाँ पे कोड नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कोडन आ गया। अगर आप इसका नाम जानना चाहते हैं तो इसका नाम हो जाएगा UAG का होगा एम्बर। ठीक है, UGA का होगा ओपल एंड दिस वन इज ऑकर।
ये आप नाम याद रख सकते हो। इन्हें दूसरी चीज, एक और चीज नाम बोल सकते हैं, इन्हें नॉनसेंस कोडोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉनसेंस कोडोन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रोकैरियोट्स का था क्या कि ये फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन कोडिंग रीजन में जो होता है इनका स्मूथ होता है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई नॉन कोडिंग रीजन नहीं होता। तो यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में कोई इनका नॉन कोडिंग रीजन नहीं है, ये बिल्कुल ही स्मूथ होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन। सो दिस वाज द processing of mRNA in prokaryotes. Now moving forward, we are going to see the processing of mRNA in eukaryotes. So over here, the newly formed mRNA is immature. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे यूकैरियोट में क्या होगा? इमेच्योर होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस का रीजन बिल्कुल स्पेसिफाइड होगा और साइटोप्लाज्म अलग होगा। So, and it is not capable of carrying out translation immediately. तो जो भी mRNA बन रहे हैं यूकैरियोट्स में, वो तुरंत ट्रांसलेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो इमेच्योर होते हैं। इन mRNA को क्या चाहिए? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहिए। इन mRNA को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहिए टू गो आउट इनटू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इन स्टेबिलिटी, और इस स्टेबिलिटी को हम लोग देखेंगे अभी मैकेनिज्म में, स्टेबिलिटी से क्या कहने का मतलब है। दूसरी चीज कि इन जीन्स, यहाँ पे जो जीन्स होंगे उन्हें स्प्लिट जीन्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन मतलब दो तरह के रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कोडिंग सीक्वेंस रीजन और दूसरा नॉन कोडिंग सीक्वेंस रीजन। देयरफॉर ये दो तरह के रीजन से बने हुए हैं, तो इसे बोलते हैं हेट्रोजिनस आरएनए। इन्हीं हेट्रोजेनस आरएनए को जब हम लोग एमआरएनए में, फुल्ली मैच्योर एमआरएनए में चेंज करते हैं, तो इसमें तीन प्रोसेस आएगा, जैसे कि स्प्लाइसिंग, केपिंग एंड टेलिंग। इसे मैकेनिज्म बोलते हैं। तो स्प्लाइसिंग में रिमूवल ऑफ इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन को क्या करेंगे हम लोग? रिमूव कर देंगे और ज्वाइन कर देंगे एक्सॉन को, सारे कोडिंग रीजन को एमआरएनए का। केपिंग पे बात करें तो इसके 5' एंड पे एडिशन ऑफ अ कैप ऑफ मिथाइलेटेड ग्वानिन, जिसे हम लोग जी कैप भी कहते हैं, उसके प्रॉक्सिमल एंड पे लगाते हैं, मतलब 5' एंड पे लगाएंगे। और थर्ड काम क्या करेंगे? टेलिंग एट 3' एंड, एडिशन ऑफ 200 to 300 बेस पेयर ऑफ एडिनाइलेट रेसिड्यूज एट 3' एंड ऑफ HNRNA, मतलब इसको पॉली एडिनिन टेल भी बोलेंगे। ठीक है, ऐसे इस तरह से लग जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि एमआरएनए बहुत ही यहाँ पे फ्लेक्सिबल होगा, इमेच्योर है, तो उसे प्रॉपरली न्यूक्लियस से निकाल के साइटोप्लाज्म में लाने के लिए केपिंग की जरूरत होगी। तो आगे से 5' एंड पे एक कैप लगेगा और पीछे से एक 3' एंड पे टेल लगेगा, ताकि इमेच्योर एमआरएनए जो है वो प्रॉपरली न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में बाहर आ पाए और उसमें सर्टेन स्प्लाइसिंग भी हो पाए। स्प्लाइसिंग यानी कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। अब देखते हैं इसको मैकेनिज्म को। तो पहला है ये डीएनए दिख रहा है आपको, इससे जो बन गया ट्रांसक्रिप्शन से ये एमआरएनए बन गया। जब एमआरएनए बना तो इसे हेट्रोजेनस एमआरएनए बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक्सॉन्स भी हैं और इंट्रॉन्स भी हैं। तो ये स्टेबलाइज, अब देखिए यहाँ पे कि 5' एंड है, 3' एंड है, अब हमें इसे स्टेबलाइज करने की जरूरत है। तो स्टेबलाइज करने के लिए हम यहाँ पे जी कैप लगाएंगे 5' एंड पे, जिसको केपिंग बोलते हैं, और इसके 3' एंड पे पॉली ए टेल, ये टेल लग गया। जब आरएनए स्प्लाइसिंग होगी विद द एंजाइम स्प्लाइसियोसोम एंजाइम, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो स्प्लाइसियोसोम एंजाइम के थ्रू जो स्प्लाइसिंग होगी, तो यहां से सारे इंट्रॉन्स जो है वो निकल जाएंगे। तो इंट्रॉन्स निकल गए, तो आप देख पा रहे हो अब यहाँ पे फुल्ली स्मूथ एक्सॉन्स ही प्रेजेंट है, और ये 5' केपिंग रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। अब फुल्ली मैच्योर एमआरएनए को देख लेते हैं कैसे दिखते हैं। तो ये है फुल्ली मैच्योर एमआरएनए, जो यहाँ पे 5' पे मिथाइलेटेड जी कैप लगा हुआ है। यहाँ पे नॉन कोडिंग रीजन है। नॉन कोडिंग रीजन वो रीजन मतलब कि जब तक AUG नहीं आता तब तक जो रीजन होंगे वो बिल्कुल नॉन कोडिंग होगा। जब जैसे ही AUG आया, मतलब मिथ्योनिन आया, तो वहां से हमें पता चल जाता है, एमआरएनए को पता चल जाता है यहाँ से उसे कोड करना शुरू करना है फॉर द ट्रांसलेशन। सो इनिशिएशन कोडोन दिख रहा है, ये वाला रीजन कोडिंग रीजन है। और फिर जब प्रोटीन की बात हो जाती है कि हाँ इतना कोडिंग में प्रोटीन, वो पर्टिकुलर प्रोटीन बन जा रहा है, तो उसे स्टॉप करने की भी जरूरत है। तो स्टॉप करने के लिए टर्मिनेशन कोडोन आ जाता है UAG, UAA, UGA।
फिर इधर लास्ट में फिर से नॉन कोडिंग रीजन होगा जो टर्मिनेशन कोडोन के बाद कोड नहीं करेंगे, और यहाँ पे पॉली ए टेल जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. So thus, a fully processed functional mRNA has defined 5' end with GCAP and 3' poly A tail. तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट्स में mRNA फुल्ली मेच्योर ही होता है, उसे मेच्योरेशन की जरूरत नहीं है, बट यूकैरियोट्स में एक पर्टिकुलर मेच्योरेशन की जरूरत होती है जिसमें एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म चलता है, और वो मैकेनिज्म है स्प्लाइसिंग, फिर केपिंग और फिर टेलिंग, और स्प्लाइसिंग जो होता है वो स्प्लाइसियोसोम से होगा. आई होप दिस वीडियो वाज वेरी मच helpful to you. If you like this video, please like, share and subscribe for more such neat concepts. Stay connected with Tinker Bioflick Neat Biology. Thank you for watching everyone. Thank you so much for giving such love.